हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम इस अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस, आरओ और यूपी ट्रिपल एससी पेट परीक्षा के लिए विश्व भूगोल में प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी के नाम और उनसे संबंधित स्थलों के बारे में। ज्वालामुखी पृथ्वी के मेंटल में आंतरिक भाग में इतना अधिक तापमान होता है और इतना अधिक दबाव होता है कि अत्यधिक गर्मी के कारण चट्टानें पिघलकर मैग्मा बन जाती हैं और ये मैग्मा जमा होकर के आंतरिक भाग में ये दबाव पैदा करता है और कभी भूकंप आता है या फिर प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण और गैसों के दबाव के कारण ये कमज़ोर सतहों को तोड़कर बाहर निकलता है विस्फोट के द्वारा। तो इसे हम कहते हैं लावा। जब अंदर रहता है पृथ्वी के तो मैग्मा कहते हैं, और जब बाहर सतह पर पृथ्वी के आ जाता है ज्वालामुखी फटने के बाद तो इसे हम कहते हैं लावा। चलिए देखते हैं प्रमुख नाम। ज्वालामुखी सबसे पहले है क्योटोपैक्सी। सक्रियता के आधार पर हम देखेंगे सक्रिय ज्वालामुखी और सुसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, ये तीन नाम। सक्रिय ज्वालामुखी सक्रिय एक्टिव वॉल्केनोज, इसमें सबसे पहले क्योटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कोटोपैक्सी है इक्वाडोर में, जो कि दुनिया का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। इक्वाडोर ये सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय है। इसकी खासियत है सबसे ऊंचा है। कितनी ऊंचाई है? 5897 मीटर, इतना ऊंचा है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये हो गया। क्योटोपैक्सी है एंडीज पर्वत में। एंडीज पर्वत में है क्योटोपैक्सी। क्योटोपैक्सी के बाद बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड या बैरन द्वीप, ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो कि मध्य अंडमान में है। अंडमान निकोबार के मध्य अंडमान द्वीप में है। ये है मध्य अंडमान। मध्य अंडमान का पूर्वी भाग। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। इसकी खासियत है भारत का एकमात्र सक्रिय। सक्रिय ज्वालामुखी वो है जिसमें निरंतर लावा और इससे संबंधित पदार्थ निकलते रहते हैं, हमेशा निकलते हैं, उसे हम कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। और सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं जिसमें वर्षों से कोई उद्गार नहीं हुआ है, इसमें ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हुए हैं, लेकिन भविष्य में इसके सक्रिय होने की संभावना है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। और मृत ज्वालामुखी वो होते हैं जो हजारों वर्षों से सक्रिय नहीं रहे हैं और भविष्य में इनके सक्रिय होने की, इनमें विस्फोट होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो सक्रिय ज्वालामुखी इसमें हमेशा उद्गार होते रहते हैं। क्योटोपैक्सी, बैरन आइलैंड। बैरन के बाद है स्ट्रामबोली। इसे हम कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, क्योंकि हमेशा इसमें से लावा निकलता रहता है तो ये जलता हुआ प्रतीत होता है। भूमध्य सागर में है तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। स्ट्रामबोली। माउंट इरेबस। माउंट इरेबस या माउंट एल्ब्रुस, ऐसा करके
कुछ भी नाम आ सकता है। माउंट इरेबस, ये अंटार्कटिका में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट इरेबस के बाद माउंट एटना, ये है सिसिली द्वीप, इटली में। सिसिली, इटली। अब आते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। ये हो गए सक्रिय, जिनमें हमेशा ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं और लावा उद्गार होता रहता है। सुषुप्त उन्हें कहते हैं जिनमें वर्षों से कोई उद्गार नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में होने की संभावना है, कभी भी सक्रिय हो सकते हैं। सुषुप्त ज्वालामुखी वर्षों से उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन भविष्य में कभी भी हो सकता है। ये सक्रिय, वर्षों से सक्रिय नहीं, लेकिन कभी भी हो सकता है। सुषुप्त में है विसुवियस, विसुवियस है इटली में। नारकोंडम, नारकोंडम द्वीप है अंडमान निकोबार में। ये भारत का सुषुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार। क्राकाटाओ, प्रश्न आता है कौन सा सक्रिय ज्वालामुखी है, नहीं है, या कौन सा सुषुप्त ज्वालामुखी है, तो यहां से भी सही हो जाएगा। क्राकाटाओ है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। फ्यूजियामा, ये है जापान में। किसी के आगे माउंट लगा हुआ आ सकता है प्रश्नों के रूप में। माउंट फ्यूजियामा दे चाहे फ्यूजियामा दे, कुछ भी। सुषुप्त ज्वालामुखी हो गए। सक्रिय वो है जिसमें हमेशा उद्गार होते रहते हैं। उसके बाद मृत ज्वालामुखी, डेड वॉल्केनोज। मृत ज्वालामुखी में वो है जिसमें हजारों वर्षों से उद्गार नहीं हुआ है, सक्रिय नहीं रहा है, हजारों वर्षों से नहीं सक्रिय रहा, लेकिन और भविष्य में भी इसके होने की संभावना नहीं है। दोनों बातें, इन्हें हम मृत ज्वालामुखी कहेंगे। मृत में है किलिमंजारो, किलिमंजारो तंजानिया। तंजानिया। उसके बाद है पोपा म्यांमार, चिम्बाराजो इक्वाडोर में है। चिम्बाराजो, इक्वाडोर। देमबंद और कोह सुल्तान है ईरान में। देमबंद और कोह सुल्तान, ये दोनों है ईरान में। और भी ज्वालामुखी हैं, माउंट ताल। अब इनके नाम देखते हैं। माउंट ताल, माउंट ताल है फिलीपींस में।
मौना लोआ। मौना लोआ है हवाई द्वीप यूएसए में। हवाई द्वीप उत्तरी अमेरिका। किलायू भी है हवाई पे। किलायू या माउंट किलायू कुछ भी दे सकता है। माउंट रेनियर और माउंट शस्ता। ये भी हैं यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये हो गए सभी ज्वालामुखी। उसके बाद ज्वालामुखी में कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, ये भी प्रश्न आता रहता है। सक्रियता के आधार पर सक्रिय ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, और बाकी अन्य ज्वालामुखी ये सभी हो गए। इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि ज्वालामुखी में और भी मैग्मा और लावा के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। लावा के आधार पर वर्गीकरण, जो लावा निकलता है ज्वालामुखी का वर्गीकरण। पेलियन तुल्य ज्वालामुखी। पेलियन ज्वालामुखी ये होता है सर्वाधिक विनाशकारी। सर्वाधिक विनाशकारी। पेलियन के बाद वॉल्केनियन। ये पेलियन जो है माउंट पीली से लिया गया है। माउंट पीली ज्वालामुखी है, यह है मार्टिनिक द्वीप पर। मार्टिनिक द्वीप पर। उसके बाद पिलियन के बाद है वॉल्केनियन ज्वालामुखी जो है, इसमें सभी प्रकार के उद्गार होते हैं। वॉल्केनियन के इसमें लावा मैग्मा के उद्गार सभी प्रकार के होते हैं। सभी प्रकार यानी अम्लीय और क्षारीय। इसका मैग्मा अम्लीय और क्षारीय सभी प्रकार, ये हो जाएगा। उसके बाद हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, इसके उद्गार शांत होते हैं। हवाईयन, इसके उद्गार शांत होते हैं। वॉल्केनियन में सभी प्रकार के मैग्मा। पेलियन में सर्वाधिक विनाशकारी माउंट पीली, इसका उदाहरण है जो मार्टिनिक द्वीप पर है। इसमें पिलियन तुल्य में मैग्मा, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है और अत्यधिक गाढ़ा होता है। ये हो गया। वॉल्केनियन में अम्लीय और क्षारीय सभी प्रकार के, हवाईयन के उद्गार शांत होते हैं। इस प्रकार इसका वर्गीकरण हो गया। अब आते हैं ज्वालामुखी में कौन कौन से पदार्थ निकलते हैं, कौन कौन सी गैसें। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ। लावा, इसमें होता है लावा, राख, पत्थर, जलवाष्प। गैसों में है जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और सल्फर डाइऑक्साइड आदि। मीथेन, सल्फर डाई ऑक्साइड, ये सब इससे लावा में निकलने वाले पदार्थ हैं। धरती के अंदर मैग्मा जब बाहर निकल के सतह पर फैल जाता है तो इसे लावा कहते हैं। उसके बाद रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर में इसे हम
रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि यहाँ से भूकंप और ज्वालामुखी के क्षेत्र हैं 68%, 68%। सर्वाधिक ज्वालामुखी और भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, तो इसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। रिंग ऑफ फायर संबंधित है भूकंप और ज्वालामुखी से प्रशांत महासागर क्षेत्र में। इसमें कौन कौन से स्थल आते हैं ये हम देखेंगे। रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर ये भूकंप और ज्वालामुखी इससे संबंधित है प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में। इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? 68% भूकंप और ज्वालामुखी से प्रभावित होता है। माउंट इरेबस, अंटार्कटिका का है ये माउंट इरेबस। अंटार्कटिका का भाग। एंडीज, दक्षिण अमेरिका। रॉकी और अलास्का पर्वत श्रृंखला। रॉकी और अलास्का ये उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। अब एशिया के भाग हैं रूस, जिसमें पूर्वी रूस आएगा, जापान, फिलीपींस, ये प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है जहां पर इसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ये हो गया ज्वालामुखी से संबंधित सभी जरूरी महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और हमारे चैनल पर नए हैं और भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।